हेलो स्टूडेंट, आप सभी को लीजेंड केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉलिड स्टेट का लेक्चर 4 डिस्कस करेंगे। लेक्चर 3 में हम लोग टाइप्स ऑफ यूनिट सेल कंप्लीट डिस्कशन कर लिए थे, जिसमें से यूनिट सेल 2 टाइप्स था। फर्स्ट क्या था तो सिंपल यूनिट सेल, और सेकेंड क्या था तो सेंटर यूनिट सेल। और उस सेंटर यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन 3 टाइप से किए गए थे, जिसमें से फर्स्ट क्या था तो बॉडी सेंटर्ड, सेकेंड क्या था फेज सेंटर, एंड लास्ट जो था एंड फेज सेंटर यूनिट सेल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर और टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो देखिए, फर्स्ट जो क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होता क्या है, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि क्रिस्टल लैटिस में कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होते हैं आपस में क्या अरेंज होते हैं, तो अरेंज इस प्रकार होंगे कि दोनों पार्टिकल्स के बीच, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच फ्री जो स्पेस होगा वो कम से कम होनी चाहिए। मीन्स फ्री स्पेस दैट इज प्रेजेंट बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, नाइबोरिंग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज वेरी लेस। देन ऑप्टेन स्ट्रक्चर इज नोन एज क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो आज का हम लोग का जो वीडियो स्टार्ट होगा वो क्या होगा तो क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर से ही लेक्चर स्टार्ट होगा। तो देखते हैं, फर्स्ट हम लोग इनिशियली वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। हम लोग पहले बात करेंगे क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर के बारे में, देन वी आर प्रोसीड लेक्चर आफ्टर द क्लोज पैकिंग, दैट इज व्हाट टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग। तो क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके टाइप्स के बारे में, मीन्स क्लासिफिकेशन के बारे में। सो ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिफिनीशन ऑफ दिस टॉपिक। सो व्हाट इज, ये क्या है क्लोज पैकिंग। तो क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस, मीन्स किसी भी क्रिस्टल लैटिस का कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मीन्स क्या, उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। जैसे क्या था, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने टाइप्स था, तो इसका कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स था वो 3 टाइप्स था। फर्स्ट क्या था, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो हमने क्या बोला, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस, मीन्स किसी भी क्रिस्टल लैटिस का जो कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होता है आर अरेंज इन, वो क्या होता है अरेंज होते हैं ना, आर अरेंज इन सच अ वे दैट, इस प्रकार से अरेंज होंगे कि क्या, सच अ वे दैट वेरी लेस स्पेस प्रेजेंट बिटवीन नाइबोरिंग पार्टिकल्स। मीन्स क्रिस्टल लैटिस का जो स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल्स होता है, क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल्स होता है वो आपस में इस प्रकार अरेंज होगा कि दो नाइबोरिंग पार्टिकल्स के बीच गैप जो होगा, फ्री स्पेस जो होगा, एम्प्टी स्पेस, वो कम से कम होगा। क्लियर। तो क्या है देन, तो इससे से देन ड्यू टू देयर अरेंजमेंट द पैक्ड और द अरेंजमेंट फॉर्म्ड इज नोन एज, उसे हम लोग क्या बोलते हैं तो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लियर। वन टाइम्स बी रिपीट अगेन, हम लोग क्या करते हैं इस डिफिनीशन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तो क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस आर अरेंज इन सच अ वे दैट वेरी लेस स्पेस प्रेजेंट बिटवीन नाइबोरिंग पार्टिकल्स। मीन्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसी भी क्रिस्टल लैटिस का इस प्रकार से अरेंज होता है कि उसके पार्टिकल्स के बीच, नाइबोरिंग पार्टिकल्स के बीच फ्री स्पेस जो होगा वो बहुत ही कम से कम होना चाहिए। तो इससे जो ऑप्टेन जो स्ट्रक्चर होता है, मीन्स इस अरेंजमेंट से जो स्ट्रक्चर जो ऑप्टेन होगा, उस ऑप्टेन स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे तो क्या टाइप्स ऑफ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। जैसे इसका एग्जांपल अगर सपोज अगर देखते हैं तो वन लीनियर में क्या करेंगे, जैसे पार्टिकल्स को अगर इस प्रकार अगर अरेंज कर देते हैं तो यहाँ पर देखेंगे अरेंजमेंट जो है वो क्या है, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर इसी में क्या करेंगे, एक लाइन के ऊपर अगले लाइन को अरेंज कर देंगे, वो भी क्या होगा, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे कितने टाइप्स ऑफ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है। तो क्या है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। मीन्स क्लोज पैक जो स्ट्रक्चर होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट क्या है, 1 डायमेंशनल, सेकेंड क्या है 2 डायमेंशनल, एंड थर्ड क्या है 3 डायमेंशनल। मीन्स क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन होगा, एक 1 डायमेंशनल होगा, मीन्स एक लाइनिंग में होगा। दूसरा क्या होगा 2 डायमेंशन, मीन्स 2 लाइनिंग मतलब 2 एक्सिस 2 डायरेक्शन में होगा। और थर्ड जो होगा वो 3 डायमेंशनल, मीन्स 3 एक्सिस में एग्जिस्ट करेगा। ओके। तो फर्स्ट क्या है 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, सेकेंड क्या है तो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, एंड लास्ट जो है वो क्या है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो इसमें हम लोग ऑब्जर्व करेंगे फर्स्ट, तो फर्स्ट देखिएगा 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो क्या होता है इन दिस, इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट पार्टिकल्स आर, मतलब इस टाइप ऑफ अरेंजमेंट में पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स आर अरेंज इन लाइन और लीनियर फैशन।
मीन्स वन डायमेंशनल में पार्टिकल्स जो होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स क्रिस्टल लैटिस का वह तो क्या होगा, एक डायरेक्शन में या एक लाइन में या लीनियर फैशन में अरेंज होगा। जैसे एग्जांपल अगर ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें देखिए, इसमें जो पार्टिकल्स जो हैं वो क्या है, तो एक एक्सिस में अरेंज है, एक डायरेक्शन में अरेंज है। इसमें जो देखेंगे वो भी क्या है, एक डायरेक्शन में अरेंज है। सपोज अगर बात करेंगे, जैसे हमने क्या किया, इस प्रकार कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज कर दिया, तो ये भी क्या हुआ, एक डायरेक्शन में अरेंज है कि नहीं। तो ये सब जो है पैक्ड स्ट्रक्चर वो क्या है, तो वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है। अब जब हम लोग क्या पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज इन कंटैक्ट ऑफ सिंगल पार्टिकल्स, मीन्स एक सिंगल पार्टिकल्स के कंटैक्ट में कितने अदर पार्टिकल्स हैं, उसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करेंगे, जैसे देखिए हमने क्या बोला, जैसे ये जो पार्टिकल्स है, इस पार्टिकल्स के कंटैक्ट में ए है और इसके कंटैक्ट में ए है, मीन्स इसका कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात करेंगे तो कितना होता है, 2 होता है। अगर इस पार्टिकल्स में अगर किसी भी पार्टिकल्स की सपोज अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं तो इसका भी कितना होगा, 2। सपोज देखेंगे अगर इस पार्टिकल्स की कोऑर्डिनेशन नंबर अगर डिस्कस करते हैं तो क्या इस पार्टिकल्स है सो कितना सिंगल पार्टिकल्स के कांटेक्ट में है, मीन्स व्हाट, इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 1, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 1 है। तो ये क्या था, वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर था। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर करेंगे। तो इसमें क्या होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्रिस्टल लैटिस का 2 डायमेंशन में अरेंज होगा, मीन्स एक होगा एक्स एक्सिस और सेकेंड क्या वाई एक्सिस। दूसरा अरेंजमेंट हो सकता है एक एक्स एक्सिस, दूसरा क्या वाई एक्सिस, और तीसरा क्या हो सकता है, मतलब 2 डायमेंशन में अरेंज होगा। क्लियर। तो हम लोग डिस्कस करेंगे अब 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी डिस्कस करेंगे और सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हम लोग सेकेंड, दैट इज व्हाट, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ओके, इसको सेव। अब जो टॉपिक है वो क्या है, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो जैसे हम लोग डिस्कस किए थे कि 1 डायमेंशनल में क्या होता है, तो कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होता है वो लीनियर फैशन मीन्स एक डायमेंशन में अरेंज होता है। और अब जो डिस्कस करना है वो क्या है, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग मीन्स 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में ऑब्जर्व क्या करेंगे, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस मीन्स क्रिस्टल लैटिस का जो कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होगा तो क्या होता है, 2 डायमेंशन में अरेंज होगा। 2 डायमेंशन में इसका 2 डायरेक्शन में अरेंज होगा। क्लियर। तो देखते हैं क्या है, इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, मतलब इस अरेंजमेंट में 1 डायमेंशनल मीन्स 1 डायमेंशनल जो पार्टिकल्स होता है 1 डायमेंशनल पुट ओवर एन अदर 1 डायमेंशनल मीन्स एक डायमेंशन वाला मीन्स 1 डायमेंशनल जो पैकिंग होता है वो दूसरे 1 डायमेंशन के जस्ट ऊपर होता है। तो इससे जो स्ट्रक्चर जो ऑब्टेन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट 1 डायमेंशनल पार्टिकल्स पुट ओवर अनदर 1 डायमेंशनल मीन्स 1 डायमेंशनल को क्या करते हैं, दूसरे 1 डायमेंशनल के ऊपर जस्ट रखते हैं, देन ऑब्टेन स्ट्रक्चर। तो इससे जो स्ट्रक्चर जो ऑब्टेन होता है इज नोन एज, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इज नोन एज 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो उसे क्या बोला जाता है, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। सपोज अगर इसका एग्जांपल समझते हैं तो जैसे देखिए इसमें क्या है, इसमें पार्टिकल्स अगर ऑब्जर्व करेंगे, ये जो पार्टिकल्स हैं तो क्या 1 डायमेंशनल है, और इसको क्या करेंगे, इसके जस्ट ऊपर एक और 1 डायमेंशनल रख देंगे। तो यहाँ पर देखेगा तो इसके कारण जो ऑब्टेन जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो एक तो 2 डायमेंशनल इस प्रकार हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो जहाँ क्या होता है, जैसे ये जो पार्टिकल्स है इसके जस्ट ऊपर रखा गया है, इसके जस्ट ऊपर अगर सपोज करेंगे कि जैसे 1 डायमेंशनल है तो इसमें 2 तरह का 2 डायमेंशनल क्रिएट हो सकता है। एक हम लोग क्या करेंगे, इसके जस्ट ऊपर 1 डायमेंशनल रखेंगे, और सेकेंड हो सकता है कि यहाँ पर जो डिप्रेशन जो क्रिएट होगा दोनों के बीच उसमें रखेंगे। जैसे अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार क्या करेंगे, अरेंज करेंगे तो एक और 2 डायमेंशनल फॉर्मेशन होगा। तो ऐसे 2 डायमेंशनल होता है। तो 2 डायमेंशनल भी कितने टाइप्स हो गया, 2 टाइप्स। एक क्या होता है, इसमें देखेंगे तो एक के ऊपर जस्ट ऊपर रखते हैं, और दूसरा में देखेंगे तो एक लिनियर के ऊपर रखेंगे लेकिन उसमें 2 के बीच जो डिप्रेशन क्रिएट होता है उसमें अरेंज करना है। तो 2 डायमेंशनल कितने टाइप होते हैं, तो एक जो होगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग होता है, और दूसरा क्या होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्लियर। हेक्सागोनल क्यों, मतलब यहाँ अगर देखेंगे तो इसमें भी क्या डिप्रेशन यहाँ पे हो रहा है,
इसमें भी डिप्रेशन यहाँ पर हो रहा है। तो डिप्रेशन में हम लोग जब अरेंज करते हैं तो ऑप्टेन जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्यों, सपोज अगर इस पार्टिकल्स की अगर बात करते हैं तो किसके कंटेक्ट में, ऐसे देखेंगे इस दोनों के कंटेक्ट में है, फिर इसके कंटेक्ट में, फिर नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ देखिए क्या हो गया, हेक्सागोनल मतलब 6 साइडेड हो गया। तो ये क्या होगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और इसमें अगर देखेंगे जैसे किसी पार्टिकल्स के बारे में, तो किसी पार्टिकल्स अगर ऑब्जर्व करते हैं तो देखिए इस प्रकार क्या हो जाएगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इज ऑफ 2 टाइप्स। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स। फर्स्ट क्या है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और सेकेंड क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। मीन्स एक जो डायमेंशन 2 डायमेंशनल होगा उसमें क्या स्क्वायर क्लोज पैकिंग होगा, और सेकेंड में क्या होगा तो हेक्सागोनल। इसमें अगर ऑब्जर्व करते हैं फर्स्ट क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में क्या होगा, तो भेन सेकेंड लेयर पार्टिकल्स मीन्स सेकेंड लेयर पार्टिकल्स, जैसे क्या फर्स्ट सेकेंड, तो सेकेंड लेयर पार्टिकल्स को क्या करेंगे, इस पुट भेन सेकेंड लेयर पार्टिकल्स अरेंज जस्ट एबव द पार्टिकल्स ऑफ फर्स्ट लेयर। मीन्स क्या करते हैं, जब सेकेंड लेयर पार्टिकल्स को जस्ट एबव द फर्स्ट लेयर, मीन्स उसे कहाँ पर रखेंगे, तो फर्स्ट लेयर के जस्ट ऊपर रखेंगे। तो इससे जो ऑप्टेन जो स्ट्रक्चर होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो ये क्या होगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। इसमें एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो जैसे देखिए ये क्या सेकेंड लेयर है ना, इसको सेकेंड लेयर को जस्ट कहाँ रखते हैं, फर्स्ट लेयर के जस्ट ऊपर। अब सपोज अगर ये अगर फर्स्ट है तो इसके जस्ट ऊपर कौन है, ये सेकेंड लेयर है। अगर ये फर्स्ट है तो इसके जस्ट ऊपर क्या है, सेकेंड लेयर। मीन्स हर सेकेंड लेयर को हर फर्स्ट लेयर के ऊपर अगर रखते चले जाएंगे तो क्या होता है, एक क्लोज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इन स्क्वायर स्ट्रक्चर में। और इसमें देखेंगे जैसे अगर पार्टिकल्स अगर ए टाइप है तो सेम टाइप क्या होगा ऊपर वाले, तो ये भी क्या ए टाइप। मीन्स हर जो पार्टिकल्स होगा उसका टाइपिंग क्या होगा ए, तो ये क्या होगा ए टाइप हो गया। और इसमें अगर देखेंगे तो इसका देखिए अगर किसी एक सिंगल पार्टिकल्स की अगर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर डिस्कस की जाए, जैसे देखिए किसी एक पार्टिकल्स मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, हम लोग इस पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स इसके कांटेक्ट में है, इसके कांटेक्ट, और देखेंगे तो क्या ये 4 के कांटेक्ट में है। मीन्स इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर देखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। तो क्लियर है ना। मीन्स अगर टाइप अगर अरेंजमेंट टाइप अगर ए है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब पैकिंग क्या होगा था, 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो जाएगा। तो ये क्या था 2 डायमेंशनल का फर्स्ट टाइप क्लियर। अब हम लोग सेकेंड जो देखेंगे वो क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। तो इसे क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आज के इस लेक्चर 4 में सॉलिड स्टेट के टॉपिक क्लोज पैकिंग का कंप्लीट डिस्कशन किए हैं, और इस वीडियो का जो पीडीएफ जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, थैंक यू। जो होगा टॉपिक को क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। मतलब 2 डायमेंशनल का 2 टाइप्स था, एक क्या था स्क्वायर और दूसरा क्या हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल में क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं सेकेंड लेयर पार्टिकल्स को पुट ओवर द फर्स्ट लेयर, क्या करेंगे फर्स्ट लेयर पार्टिकल्स पे अगर जस्ट ओवर अगर रखते हैं तो क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। लेकिन अगर डिप्रेशन जो क्रिएट होता है फर्स्ट लेयर में अगर उसमें रखते हैं तो क्या बनता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनता है। मीन्स क्या है, भेन सेकेंड लेयर पार्टिकल्स मीन्स सेकेंड लेयर पार्टिकल्स को क्या करेंगे, अरेंज इन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर पार्टिकल्स। मीन्स यहाँ पर देखिए जैसे क्या ये क्या है, फर्स्ट लेयर पार्टिकल्स है, क्लियर। ये जो क्या है फर्स्ट लेयर पार्टिकल्स है, और यहाँ पर हमने क्या बोला कि एक लेयर और है जो क्या है सेकेंड लेयर है। अगर क्या करेंगे इस सेकेंड लेयर पार्टिकल्स को अगर डिप्रेशन में अगर रखना स्टार्ट कर देंगे, क्या है भेन सेकेंड लेयर पार्टिकल्स अरेंज इन द डिप्रेशन। मीन्स इस सेकेंड लेयर पार्टिकल्स, एक क्या है सेकेंड लेयर और एक क्या है फर्स्ट लेयर। मीन्स सेकेंड लेयर पार्टिकल्स को रखेंगे कहाँ पे, इन द डिप्रेशन क्रिएट बाय फर्स्ट लेयर। मीन्स फर्स्ट लेयर के बीच में जो डिप्रेशन जो क्रिएट हो रहा है उसमें अगर अरेंज करना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होता है फर्स्ट लेयर देन ऑप्टेन स्ट्रक्चर। तो जो स्ट्रक्चर जो ऑप्टेन होगा इज नोन एज, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। तो चलिए इसका फिगर हम लोग बनाएंगे। पहले क्या होगा, फर्स्ट लेयर पार्टिकल्स बनाएंगे। तो इसमें देखिए जैसे क्या है फर्स्ट लेयर पार्टिकल्स है, अब इस फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स में जहाँ पर डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है, तो डिप्रेशन का यहाँ पर क्रिएट हुआ तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेकेंड लेयर पार्टिकल्स को अरेंज कर देंगे। यहाँ पर देखिए डिप्रेशन यहाँ पर हो रहा है ना, हम लोग क्या करेंगे इस डिप्रेशन में अगर पार्टिकल्स को अगर अरेंज करते हैं तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जिस ऑप्टेन स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अगर इसे अगर ऑब्जर्व करेंगे तो एक डायरेक्शन तो ये हो गया,
और सेकेंड डायमेंशन ये हो गया। तो ये देखेंगे तो कितना डायमेंशन में अरेंज हो रहा है, सेकेंड डायमेंशन में। तो इसका नाम क्या होगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अगर सपोज अगर इसका अगर टाइप अगर देखे ए, तो देखिए जस्ट इसके क्या अलग टाइप है कि नहीं है, तो ए क्या हो जाएगा, अगर ए है तो ए क्या हो जाएगा बी, तो इसका टाइप क्या होगा बी हो गया। और ए जो तीसरा जो लेयर होगा जस्ट ए के ऊपर होगा, जस्ट ए के क्या होगा ऊपर, तो इसका भी टाइप क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, इसका भी इसका भी टाइप क्या हो जाएगा ए। तो ए जो आपका टाइप ए है, अगला क्या बी, और उससे अगला क्या हो जाएगा ए। मीन्स इसका जो टाइप है क्या है, ए बी ए टाइप है। क्लियर, इसका टाइप क्या होगा ए बी ए टाइप। अगर इसमें अगर ऑब्जर्व करेंगे किसी भी पार्टिकल्स की अगर कोऑर्डिनेशन नंबर के अगर बारे में बात करेंगे, तो जो सिंगल जो पार्टिकल्स है किसके कांटेक्ट में, इसके कांटेक्ट में है, फिर इसके कांटेक्ट में, इसके मतलब कितना 6 के कांटेक्ट में है, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6। मतलब एक सिंगल जो पार्टिकुलर जो पार्टिकल्स है वो 6 के कांटेक्ट में, मीन्स इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6 हो गया। अब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे क्या, तो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे। तो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग क्या होता है, भेन पार्टिकल्स ऑफ फर्स्ट लेयर। 3 डायमेंशनल मीन्स क्या, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, मीन्स 3 डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज होना चाहिए एक रेगुलर पैटर्न में। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बोलेंगे। और जो स्ट्रक्चर जो ऑब्टेन होता है उसे क्या बोलेंगे 3 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या है देखिए, तो क्या ध्यान पार्टिकल्स ऑफ फर्स्ट लेयर, जब फर्स्ट लेयर पार्टिकल्स को क्या करेंगे अरेंज, मीन्स अरेंज करेंगे कैसे, तो जस्ट एबव द पार्टिकल्स ऑफ सेकेंड लेयर, मीन्स फर्स्ट लेयर पार्टिकल्स को सेकेंड लेयर पार्टिकल्स पे अरेंज करेंगे। और किस इन ऑल डायरेक्शन, मीन्स सभी डायरेक्शन में। देन ऑब्टेन स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर जो ऑब्टेन होगा इज नोन एज, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। फिर से देखेंगे क्या है, देन पार्टिकल्स ऑफ फर्स्ट लेयर, मीन्स फर्स्ट लेयर पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं, मीन्स सजाते हैं किसमें, जस्ट एबव द पार्टिकल्स ऑफ सेकेंड लेयर, मीन्स सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स पे जस्ट एबव सारे डायरेक्शन में सजाना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा उसे, तो उससे जो ऑब्टेन जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। और उस स्ट्रक्चर को मतलब स्ट्रक्चर का जो पैकिंग होगा उसे क्या बोलेंगे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। क्लियर, अब ये 2 टाइप से क्रिएट होगा। फर्स्ट जो टाइप होगा वो क्या होगा 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड, मतलब बनता है किससे, बाय द अरेंजमेंट ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग। मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशनल वाले से एक बनेगा और एक किससे बनेगा, तो एक जो बनेगा समझ गया ना, बाय द अरेंजमेंट ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, और दूसरा क्या होगा तो हेक्सागोनल से बनेगा। मीन्स एक जो हम लोग क्या देखे थे स्क्वायर वाला, और स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रखते चले जाएंगे तो वहाँ भी एक बनेगा। और दूसरा देखेंगे जैसे देखें अगर अरेंजमेंट अगर एक की अगर देखते हैं तो एक को क्या करते हैं ट्रे में अगर अरेंज करते हैं तो वहाँ पर फर्स्ट जो लेयर है स्क्वायर होता है और उसके जस्ट ऊपर अगर रखते चले अगर जाते हैं तो 3 डायमेंशनल में क्या बनेगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल बनेगा। और सपोज अगर देखते हैं जैसे क्या स्वीट्स की अगर बात करेंगे तो स्वीट जो क्या होता है सॉलिड जो क्या लड्डू जो होता है उसका अगर अरेंजमेंट देखेंगे तो बेस में देखेंगे तो बेस में क्या होता है इस प्रकार होता है, और उस 2 पार्टिकल्स के बीच जो डिप्रेशन होगा उसके ऊपर जस्ट रखते चले जाते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। मीन्स 2 तरह के बनेंगे, एक तो हम लोग क्या करेंगे 2 डायमेंशन वाले स्क्वायर क्लोज पैकिंग पे रखते चले जाएंगे तो बनेगा, और एक में क्या करेंगे हेक्सागोनल वाले को रखते चले जाएंगे तो बनेगा। तो 2 तरह का होगा, ये भी 2 तरह से क्रिएट हो सकता है। एक क्या हो सकता है, तो एक 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द अरेंजमेंट ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन को अरेंज करेंगे तो बनेगा, और एक क्या होगा हेक्सागोनल को अरेंज करेंगे तो बनेगा। तो ये क्या था, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लोज पैकिंग की कंप्लीट डिस्कशन किए हैं। तो क्या करेंगे इस सारे नोट्स को कंप्लीट करें और